ये बायोग्राफी केवल और केवल आज की यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए बनाई गई है। ये बायोग्राफी किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय, शिक्षण संस्थान एवं उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं रखती है। फिर भी यदि इस बायोग्राफी के कारण किसी व्यक्ति विशेष या संस्था या समुदाय को बुरा लगता है तो कृपया सूचित करें। धन्यवाद। उस टाइम मेरे पास जूते नहीं थे। स्पाइक कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये मुझे पहली बार मेरा एक हाथों का एक दोस्त है महावीर, उसने उसके जूते दिए थे। वो उसी के जूते के सारे मैं ये मेडल वगैरह लिए। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने वही जूते यूज किए थे जब मेरे पास कोई जूते नहीं थे। जब छोटा था तब हम लोग गांव में ज़्यादातर लोग टूर्नामेंट वगैरह में जाते रहते थे, तो मुझे भी ज़्यादा उत्साह था कि नहीं मेरे को भी जाना चाहिए। मुझे ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़्यादा लगता था कि मैं ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। जब भी बड़ों को देखता था, सीनियर वगैरह सबको देखता था गांव में, पुलिस की वगैरह किसी की भी तैयारी करते रहते थे, मैं भी ग्राउंड में जाता था। खेलने कूदने का तो मेरा बचपन में ही शौक़ था। जैसे एक चौथी क्लास में ये श्याम जी खोईवाल आए थे, जो इन्होंने मतलब गेम के प्रति मेरे को इतनी रुचि जागृत कर दी कि मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए था। बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। किस्मत ख़राब रही और क्या कुछ भी मान लो, ये 2013 में एक्सपायर हो गए हैं। और इन्होंने जब इंटरव्यू लिया था फर्स्ट टाइम हमारी पूरी क्लास का, जब हम लोग छठी क्लास में थे, तब छोटे छोटे थे, तो किसी ने मतलब पता नहीं 2-3 लड़कों ने तो बोला कि मैं, एक लड़के ने बोला मैं काजोल बनना चाहता हूँ, एक लड़के ने बोला कि मैं ये माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ, किसी लड़की ने बोला डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं ये बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला टीचर बनना चाहता हूँ। फिर मेरे पास आए तब मैंने बोला उनको मैं फौज ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में खेलने कूदने की, जैसे वो नाटक आता था इस देश की आंखें, उसी से मेरे को मतलब बचपन में लग गया था कि नहीं मुझे फ़ौज में जाना चाहिए, मुझे देश की सेवा करनी चाहिए। उसी के चलते फिर मैंने गेम स्टार्ट किया।
तीसरी क्लास में मेरा गेम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम मैं डांस में गया था, मैं यह नया सिमड़िया गया था। वहीं से होलिया में उड़े रहे गुलाल, वहाँ डांस किया हमने, वहाँ हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग फुटबॉल में गए थे, उसी साल हम फुटबॉल में गए। फुटबॉल के बाद अगले साल हमने जिम्नास्टिक शुरू कर दी। जिम्नास्टिक धीरे धीरे जिम्नास्टिक के बाद एथलेटिक्स में आ गए। एथलेटिक्स में मैं 200 मीटर स्टार्टिंग की थी। मतलब पहले जो पुलिस की जो तैयारी करते थे, तो बचपन में पता नहीं था कैसे क्या करना, बस ऐसे ही सर ने बोल दिया तू एथलेटिक्स की तैयारी कर, एथलेटिक्स में तेरा काम हो जाएगा। जो श्याम जी सर थे, उन्होंने मतलब ज़्यादा 4-5 साल तक सपोर्ट किया। उन्होंने लेके जाते थे, वो कुछ भी नहीं आता था लेकिन डे करने के लिए लेके जाते थे। हाई जंप, लॉन्ग जंप कंटिन्यू चलता था। हमारे गांव में यही परंपरा है कि मतलब यहाँ के आमली में हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये ज़िले में इधर उधर कोई नहीं लेके जाएगा। यहाँ यही ट्रॉफी यहीं आएगी, हाई जंप और लॉन्ग जंप की फिक्स है फाइनल। मतलब हाई जंप का तो फिक्स है ही है। मतलब पुराने रिकॉर्ड देखे जाए तो काफ़ी टाइम से मतलब बलडोज ये आमली वाले हाई जंप में मतलब ज़्यादातर लेके आ रहे हैं मेडल। वहाँ ये काफ़ी सारे हैं जो मेरी बैकग्राउंड है, जो जिन्होंने मैंने अपने दम पे मेहनत की, सब कुछ किया, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, सब कुछ इसी में है। ऐसे काफ़ी सारी दुविधा भी आई थी मेरे साथ, लेकिन मैं नॉर्मल टाइप रहा कि मेरे को करना है। कंटिन्यू रहा, मतलब लगातार कंटिन्यू रहा। ऐसा नहीं कि मैं बरसात आ रही है या कुछ भी मौसम हो रहा है या कुछ भी हो रहा, लेकिन ग्राउंड पे जाना नहीं भूलता था। मैं डेली ग्राउंड पे जाना था और डेली ग्राउंड पे जाना। जैसे जैसे पता लगता गया कि ऐसे प्रैक्टिस करना, ऐसे प्रैक्टिस करना, ऐसे प्रैक्टिस करना, तो वैसे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस करने लग गया था। और लगातार प्रैक्टिस करना, 4 घंटे करना, 6 घंटे करना। मैंने दौड़ने की शुरुआत इसी ग्राउंड से स्टार्ट की, लॉन्ग जंप से स्टार्ट की। पहला मेरा हाई जंप था, जहाँ यहाँ पुलिस की भर्ती के लिए गांव से जो लोग भाग आते थे, वो लोग हाई जंप लॉन्ग जंप करते थे उनका, तो मैं उन्हीं के साथ ये शुरुआत। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलके यहाँ पे गड्ढा खोद के ग्राउंड बनाया था लॉन्ग जंप का। फिर उसी में प्रैक्टिस की। थोड़े दिन बाद पहले यहाँ एक गड्ढा था, उसी में हमने वहाँ बाहर से रेत वगैरह लेके आके 2-4 दोस्त मिलके हमने यहाँ गड्ढा बना के यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट। आमली गांव छोड़ने के बाद जब मैं भिलवाड़ा आया था, तब किसी ने मेरे को सपोर्ट किया, रूम किराए पे दिया। रूम लेने के बाद खाना आना की व्यवस्था की उन्होंने, और मैंने अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया भिलवाड़ा में आकर। शहर में आके अपना गांव से शहर में आके अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ स्मृति, वहाँ से प्रताप नगर में जाता था, सुबह 4 बजे उठ के जाता था। बजे आता था, फिर प्रैक्टिस करके फिर घर पे खाना आना, सेल्फ खाना आना बनाना, सारी चीज़ें करके नहा धो कर रेस्ट करता था। फिर शाम को 4 बजे चला जाता था। 4 बजे से 7-8 बजे तक प्रैक्टिस होती थी। फिर कभी कभार दिन में थोड़े दिन बाद किसी ने बताया मतलब तीनों टाइम प्रैक्टिस करनी, तो मैंने तीनों टाइम करना स्टार्ट कर दिया। सुबह शाम दिन में, सुबह शाम दिन में तीनों टाइम प्रैक्टिस होती थी। और जब भी कहीं जाना होता खाना खाने, या कहीं इधर दोस्तों के यहाँ खाना खाने जाना होता, तो मैं उससे पहले, जैसे शाम को 5 बजे जाना है तो 2-2:30 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करके फिर खाना खाने जाता था। क्योंकि मैं अपना कर्म नहीं छोड़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्राउंड पे डेली आना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर किसी ने बताया मेरे को ये समृतिवन यहाँ 1600 मीटर का ट्रैक है, अच्छा है, काफ़ी सारी सुविधा है। तो फिर मैंने वहाँ से कुंभा सर्कल के यहाँ रहता था मैं, वहाँ से रनिंग करते हुए ब्रिज होकर यहाँ 5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से रनिंग करते हुए यहाँ आने के बाद फिर इसके 3-4 राउंड लगाता था। फिर उधर माता जी के वहाँ ऊपर पहाड़ी पे, इधर देवनारायण के मंदिर में, यहाँ सीढ़ियों पे जी जान लगा के मेहनत करता था। फिर मैंने वहीं से मेरा जूनियर ओपन, पहला जूनियर ओपन था, उसमें मैंने 100 मीटर और लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल मारे थे। फिर वहाँ से जो फिनिशिंग 100 मीटर की जो फिनिशिंग थी वो मैंने की पिलानी झुंझुनू में, लेकिन कोई वहीं का लड़का था,
जिसने मतलब चेस्ट फिनिशिंग में उसको फर्स्ट दिया था और मेरे को सेकंड दिया था। फिर मैंने बाद में तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा मेरा नेशनल हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस मेरे जगह किसी और को लेके नेशनल चले गए थे। ये जब सुशीला देवी कन्या माथुर विद्यालय महाविद्यालय जहाँ बीपेड कॉलेज वगैरह है वहाँ MDS यूनिवर्सिटी के गेम हुए थे। तब हम दोनों वर्गों में मतलब लड़कियों में और लड़कों में हम MLE कॉलेज, लड़कियों में सुशीला देवी के जितने भी माँ कॉलेज की जितनी लड़कियाँ थी वो चैम्पियन रही और उसमें हम चैम्पियन रहे। इसी साल मैंने ऑल इंडिया के जो 30 पोजीशन के नॉर्म थे वो क्लियर किए थे 200 मीटर में, और इसी साल मैं 200 मीटर में ऑल इंडिया खेलने गया था। हम लोग जैसे यहाँ से गए, हम लोग यहाँ तो बोल दिया टीम भेजी जाएगी। मैंने ऑल इंडिया नॉर्म्स भी क्लियर कर दिए थे। फिर 10-12 दिन हुए, कोई लेटर नहीं बोला। 7 दिन में लेटर आ जाएगा इधर कॉलेज में आपके, लेकिन 7 दिन में कोई लेटर नहीं आया था। फिर मैं वहाँ जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी टीम भेजेंगे। लास्ट के 1 दिन पहले मैं जब गया था, भेज नहीं रहे थे, तो फिर मैंने लास्ट के 1 दिन पहले गया और मैंने बोला टीम नहीं जा रही क्या, तो फिर उन्होंने उसी दिन डॉक्यूमेंट तैयार करके हाँ बेटा टीम जा रही है। फिर ऐसे करके फिर बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं है और तुम लोग अपने अपने पैसे से चले जाओ। और रिजर्वेशन भी नहीं करवाया था, बिना रिजर्वेशन के और टूर्नामेंट कोई बुकिंग थी मेरे स्टूडियो में। तो यहाँ से हम लोग बिना रिजर्वेशन के अपने पैसे से जो शंकर जी सर थे जो जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला बेटा अभी मेरी तरफ से पैसे लेके दो तो बाद में मेरे को दे देना। फिर उन्होंने CO किया 18,000 रुपये का, उन्होंने 18,000 रुपये दे तो हमने ट्रेन में टिकट करवाया बिना रिजर्वेशन के लिए हम लोग ऑल इंडिया खेलने के लिए। और जैसे हमने यूनिवर्सिटी में पूछा गया हमारे को बजट वगैरह नहीं दोगे, तो उन्होंने बोला हमने खो-खो के टूर्नामेंट करवा दिए। खो-खो को उनका कहना ये था, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो पैसा नहीं था। दूसरे गेम के लिए उनके पास काफ़ी सारा पैसा है और एथलेटिक्स के लिए कोई पैसा नहीं है। मतलब उनको गेम को बस एक जरिए की तरह करवाते हैं, बस नहीं इसको और मल्टी से कर दो गेम को, और बच्चे मतलब साल भर मेहनत करके यहाँ आके आगे जाने का मौका ही नहीं मिले और यहीं से सुसाइड कर लिया। उनका ये जरिया था। अभी भी मतलब टीम जैसे MLSU की टीम रहती है, पैसिफिक कॉलेज की टीम रहती है, ऐसे छोटे छोटे कॉलेज हैं जिनकी, और ऐसे जिनका काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जिनकी ऑल इंडिया टीम रहती है। वहाँ मैं जब गया था ऑल इंडिया तो वहाँ देखा एक लड़का मतलब 4 मीटर लॉन्ग जंप कर रहा है, वो ऑल इंडिया खेल रहा है, और मैं यहाँ 6:45, 6:60 और 6:30, 6:22 ऐसे करने वाला मैं ऑल इंडिया नहीं खेल पा रहा हूँ। ऐसे 4.5 मीटर वाला, और एक 13 सेकंड जो 12 सेकंड से ऊपर वाले ऑल इंडिया खेल रहे हैं वहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी के, और यहाँ जो ये लोग 11 सेकंड वाले को ऑल इंडिया नहीं। मतलब ये यूनिवर्सिटी में तो ये मानता हूँ स्पोर्ट्स का कैरियर नहीं है। कहने का मतलब ये है अगर स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है तो मुझे नहीं लगता कि MDS यूनिवर्सिटी सही है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा सब कुछ इसी में हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का मतलब कैरियर खत्म हो। अपन काफ़ी खुशी की बात है, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सभी बधाई के पात्र हैं। और संतोषानंद जी सर ने जो MLE कॉलेज के जो PTI शारीरिक शिक्षक के रूप में
थे, मतलब पदभार दे रखा था उनको, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने जब भी कॉलेज में कोई भी काम हो या कुछ भी हो, तो उनका और काफ़ी सारा जो जितने भी स्टाफ हैं, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेट करता था। चाहे साइंस हो गई, आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, प्रिंसिपल साहब भी थे, प्रिंसिपल साहब ने भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और जो जो लोग थे उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना उन्होंने सहयोग किया। हो गया था तब ये न्यूज़ आई थी, मतलब कहानी टाइप आई थी कि मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने मतलब अपने दम पे सब कुछ करने के बाद फिर सेना में भर्ती हो गए थे। तब ये सेना की न्यूज़ है ये, जब सेना में सिलेक्शन हो गया था मेरा, और हम 3-4 लीव बनाया था उसी का। यदि गाँव छोड़ने जो हो आपने यदि आप कहीं क्यों नहीं को अकेले ಅದು ಗೋ ಬಿಲ್ವಾಡ ರೇವ್ ಮದದ પછી आप कहीं क्यों जो मना हुआ तो 5 साल तक आए नहीं। मैं तो आप इन्हें रुकबा के लिए क्यों नहीं क्यों मत जा रुक जा अटे खेल अटे स्कूल बन ले कशान कहीं क्यों आप इन्हें जो मैं बिलवाड़ी गया हूँ बिलवाड़ी तो आप जाबारी तो बचे बिलवाड़ी गया तो बिलवाड़ी तो जाबे ठीक है। तो मिलवा भी ना तो पता पता कैसे क्या करता आप फोन फोन पे बात हो जाती तो उनका बाद भी सन 1 साल हो गया 2 साल हो गया तो बच्चा आप इन्हें घर आ बगले नहीं क्यों करी क्यों पड़ी जो हाल ना तो પછી 5 साल बाद यदि बन भाई जैसा नौकरी वोकरी लाग गयो तो उका बाद कैसा ना आपने मतलब खुशी उसी हुई कन के चलो बढ़िया पगा पे खड़ो हो गयो है ना खुशी तो यही ना 5 साल हो गया भाई बचाए हुए घर कितना साल बचे नौकरी लागे बाद में ना आए नौकरी लागे बाद में आयो ना और उसका बीच में भी साना बनो आप हॉस्पिटल में भर्ती हाँ आपने ध्यान को आप आयो हो क्लास में मिलवा होता है तो उस टाइम मतलब कैसा लगे भाई चलो मारो बेटो मतलब पाँव पे खड़ो हो गयो तो मतलब आप लोग घर को जो भी सानो काम वाम चाल रहे बनू ठीक है तो सब ये संभाल रहे क्यों निशान भी है तो अब ठीक लग रही हो पहले सपोर्ट ना करता आप इन खेल कूद में कि खेल तो करने चल जाते बाना टूर्नामेंट स्कूल में तो उस टाइम सपोर्ट करता है ना करता आप खेल बात ही नहीं कहता जी वो क्या मारना चाह रहे थे एक उदाहरण में क्यों बिताते चावल ले जाओ ये क्यों मारना चाह रहे ये व्यवस्था ये किसी नहीं की एका ऐसा भी करते हो अब तो राजी हो ना रेडी काम हो गए और भाई कैलाश के ऐड कर बचा है बस वो आप ही हाँ वो आपने बटा ग्राउंड और कर आप भी मैं तो आप इन्हें रुकवा के लेके क्यों नहीं मत जा रुक जा अटे खेल अटे स्कूल बन रहे किसान की आप जाबारी तो बचे मिलवा भी ना तो नहीं करता तो बाद भी शायद 1 साल हो गया 2 साल हो गया तो आप इन्हें घर आ बगले नहीं क्यों पड़ी 5 साल बाद यदि हम वही नौकरी वोकरी लाए उसका बाद क्या नाम ने खुशी खुशी वही करने का चलो बढ़िया पगा पे खड़ो हो गयो बीच में भी खाना करो आप दूसरों को मतलब कैसा लगे वही चलो मारो बेटो मतलब पाँव पे खड़ो हो गयो तो मतलब आप लोग घर को जो काम आप चालू करो ठीक है सब जो संभाल रहे हो निशान नहीं हो ठीक लग रही डेली सपोर्ट ना करता आप खेल तो करने सीधा तो बाहर टूर्नामेंट सपोर्ट करता है ना करता सब करते हो तो राजी हो ना यही काम हो और भाई
कैलाश की एड कर बताना वो आप लोगों को जब कैलाश फाइनल ईयर में थे तो उनका प्रेशर था थोड़ा मीटिंग में जिनको और आर्मी के ऊपर भी था तो उन्होंने मेरे को फोन लगा थे फोन लगाया तो 5 बजे हम गए ग्राउंड सुमति ट्रेनिंग मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा 1 घंटा ट्रेनिंग की उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होने हार्ट अटैक कर रहे थे उसके बाद उनके पेट में दर्द होने लग गई मैं भी घबरा गया फिर कैलाश जी ने बोला कि हॉस्पिटल ले चलो अभी पेट मतलब उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था पेट बहुत ज़ोर से दर्द करने लगा। फिर हम गए हॉस्पिटल गए भैया को बुलाया फिर उनको कम से कम एडमिट कराया फिर उनके बाद में रिपोर्ट आने के पता चला कि उनके अपेंडिक्स है पथरी है कुछ पेट में प्रॉब्लम है तो सबने कहा था कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो 1 महीने का रेस्ट करो आराम से थोड़ा खाओ पियो नहीं तो और पेन दर्द होगा तो मतलब कैलाश जी ने मना कर दिया कि 1-1.5 महीने बाद तो चैम्पियनशिप है। एक बार तो मैंने ही बोल दिया था कि कैलाश जी रेस्ट करो भाई मतलब और कोई इंजरी ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी आर्मी की भर्ती भी है और चैम्पियनशिप तो है ही है तो मैं तो जूनियर था सीनियर कहाँ सुनते मेरी तो कि मतलब कि 10-15 दिन में वापस उन्होंने चालू की ऑपरेशन के बाद वो अपेंडिक्स से ऑपरेशन के बाद वापस चालू की उन्होंने फिर वहाँ उनके मेडल लगे अच्छा रिकवर किया वापस मेडल लगे और उसी साल वो ऑल इंडिया गए थे और सबसे ज़्यादा खुशी हमको ही हुई थी कि वो गए फिर हम गए ऑपरेशन हो गया था उनके फिर डॉक्टर ने भी मना कर दिया था और सर ने भी थोड़ा बोला कि रहने दे डायरेक्ट चैम्पियनशिप में उतरना और हो सके देख लेना अपने हिसाब से और कैलाश जी ने बोले बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी फिर उन्होंने वापस जितने मतलब कि मेडिसिन ख़त्म की आधी मेडिसिन शायद मेरे हिसाब से फेंक दी उन्होंने मेडिसिन को फिर डाइट वाइट भी उस टाइम मतलब इतना खास नहीं होगा वो जो होती है वो दूध चने हैं केले हैं उस हिसाब से वापस रिकवर किया उन्होंने बस ओनली 100 मीटर की तैयारी की और किसी की नहीं की उनके अलग अलग इवेंट भी है जैसे 100 है 200 है लॉन्ग जंप है रिले है तो उन्होंने टीम पे ध्यान नहीं दिया इस बार अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दिया पूरा तो उन्होंने मतलब 100 में अच्छा टाइम ही निकाला और ऑल इंडिया गए वो और बेस्ट एथलीट बने यूनिवर्सिटी MDC यूनिवर्सिटी के इससे ये सीख अरे वापस ठीक हो हाँ इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हार के कभी बैठना नहीं चाहिए क्योंकि रुको बंद करो जब ट्रेनिंग करने जाता था सुबह तो 5 बजे से लेके हम 8 बजे तक ट्रेनिंग करते थे वापस आते तो हमारे एक बेनिफिट था हमारे घर था खाना वाना सब मिल जाता तो कैलाश जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद रोटी बोटी बनानी पड़ती है फिर डाइट लेनी पड़ती थी फिर रेस्ट भी मतलब किराए का मकान था तो अच्छा खासा रेस्ट नहीं मिलता था उनको वापस शाम को वापस रिकवर करना होता था शाम को वापस जाते थे वही रात को वही खाना वाना वापस बनाना पड़ता था और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उनके लिए पर उन्होंने किया देखो